प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह टेंस इतना ही आसान होता है जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। इस टेंस को लगाने का बस सही स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसको मैं पूरा एकदम प्रॉपरली आपको नॉलेज देने की, जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एकदम पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं रविकांत राजभर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए इसको जान लेते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इसका जो रूल होता है, इसको हम देख लेते हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर पर्सन के अनुसार किसका, इसका प्रयोग करते हैं। आई के अनुसार किसका, एम का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे प्लूरल पर्सन के अनुसार आर का प्रयोग करते हैं। और वर्ब के अंत में जो इसका वर्ब होगा, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो वर्ब है इसके अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। क्या, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर पर्सन के अनुसार इज का प्रयोग करना है, आई के अनुसार एम का प्रयोग करना है, यू, वी, दे प्लूरल पर्सन के अनुसार आर का प्रयोग करना है, और जो वर्ब आएगा उसके अंत में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। आइए हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। सबसे पहले मैं क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अभी क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से, इन तीनों में से इज, एम, आर का प्रयोग करना है, इज, एम, आर का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, पहले इधर से चलेंगे। हमने क्या देख लिया, यहाँ पे रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इसका मतलब ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक, इसका मतलब इस बेटा का कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए क्या है कि सब्जेक्ट रही है, वह खाना पका रही है, रही है इसका मतलब लड़की है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, सी। अभी इसी सब्जेक्ट के अनुसार देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करना है। तो हमने बताया था ही, सी, इट, नेम सिंगुलर पर्सन के अनुसार इज का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, ही इज। ठीक है, हमने इधर से चल दिया। अब इस रहा रही से मतलब नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब इधर से चलना है। ठीक है, तो इधर से चलेंगे तो पका रही है खाना। ठीक है, तो पकाना का मीनिंग क्या होता है, कुक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुक, COOK। फिर इसमें क्या करना है, हमने इज, एम, आर के साथ क्या करना है, आईएनजी फॉर्म, ING इसी वर्ब में करना है। ठीक है, तो सी इज कुकिंग क्या, खाना, तो द फूड। ठीक है, अगला है माता जी रामायण पढ़ रही हैं, रही है, रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो माता जी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे मदर, मदर। माता जी एक वचन है तो इनके अनुसार इज। ठीक, पढ़ रही है रामायण, पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड, रीड का एनजी फॉर्म रीडिंग। क्या पढ़ रही है, रामायण, तो द रामायण। ठीक है, अगला है मैं आम खा रहा हूं, मैं, आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम, आई एम। ठीक है, इससे तो मतलब है नहीं, खा रहे हैं आम, तो खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट, ईट का एनजी फॉर्म ईटिंग। क्या खा रहा है, मैंगो। अब ये पता नहीं कितना आम खा रहा है, तो इसलिए मैंगो का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो तुम की मीनिंग क्या होगा, यू। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर के आई क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या दे दिया, यू, तो यू के अनुसार आर का प्रयोग करते हैं, तो यू आर। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। फिर आ रहा, इस मतलब नहीं, कर रहे हैं अपना काम। ठीक है, तो तुम के अनुसार क्या कर दिए, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। करना के लिए क्या होता है, डू, डू का एनजी फॉर्म डूइंग। ठीक है, अब यू के अनुसार, अब यू के अनुसार पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, यू के अनुसार योर। अब काम की मीनिंग वर्क। ठीक है, ये हमारा
हमने इसको बता दिया किस प्रकार करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ना है। ठीक है, हम स्ट्रक्चर से, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है हम इसको फॉलो करेंगे, तो हमारा जो ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन है, ये पूरा क्लियर हो गया। अगला हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी, तो सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर के, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर उसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या होगा, द प्यून। ठीक है, अभी जो चपरासिया है ना, ई सिंगुलर पर्सन, तो इसके अनुसार इज। ठीक है, अब नहीं आ गया तो इसके अनुसार इज नॉट। ठीक है, रहा रही से मतलब नहीं है, बजा रहा है घंटी। ठीक है, तो बजाना का मीनिंग क्या होता है, रिंग, आर आई एन जी, तो इसमें आईएनजी फॉर्म, रिंगिंग द बेल। ठीक है, राम मुझे नहीं बुला रहा है, तो राम। ठीक है, राम के अनुसार, राम एक नाम है तो इसके अनुसार इज, नहीं है तो इज नॉट। बुलाना का मीनिंग क्या होता है, कॉल, तो कॉलिंग। किसे, मुझे, मुझे का मीनिंग क्या होगा, मी। जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो जज साहब सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो लिख लीजिए द जज, द जज। अब ये जो जज साहब है ना, सिंगुलर पर्सन है, इनके अनुसार इज। ठीक है, हम नहीं दे दिया तो इज नॉट। ठीक है, सुनो, ये नहीं खत्म हो गया, सुनवाई करना, सुनवाई करना क्या होता है, हियर होता है। ठीक है, HEAR, इसमें आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो हियरिंग। ठीक है, तो किसकी, मुकदमे की। ठीक है, तो हियरिंग द बेल। ठीक, अगला है मुझे बुखार नहीं आ रहा है, तो मुझे मीनिंग, अब देखिए मुझे अगर सब्जेक्ट के तौर पे रखेंगे तो आई हो जाएगा, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के तौर पे रखेंगे तो मी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसका आई, आई के अनुसार एम। ठीक है, अब नहीं दे दिया तो नहीं के लिए नॉट। ठीक है, बुखार आना का मीनिंग क्या होता है, किसी से हम सफर कर रहे हैं। ठीक है, हम बुखार से गुजर रहे हैं, बुखार हमको आ नहीं रहा है, हम बुखार में गुजर रहे हैं, ये होता है, तो सफर होता है, SU सफरिंग। इसमें सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो क्या हो जाएगा, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जो शब्द क्या से शुरू होते हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो शब्द क्या से शुरू होंगे, हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस होगा उसको हम केयरफुली पढ़ेंगे, तब उसको हमको ये समझ में आएगा कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है। ठीक है, क्या वे आज आम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आप दे दिया, क्या मतलब आपसे हाँ ना में सवाल पूछा, क्या आप आज हम खरीद रहे हैं, हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, वे मीन्स दे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अब बताइए वे के अनुसार हम क्या करेंगे, वे के अनुसार हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, आर। आर, फिर वे की मीनिंग आर दे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रहा रही मतलब है नहीं, अब उल्टा चलना है। ये जो आज अब दे दिया, कल परसों देता है, ये टाइम होता है, टाइम हमेशा अंत में ही लिखाता है, चाहे किधर भी हो। आर दे, खरीदना का मीनिंग क्या होता है, बाई, तो बाई का आईएनजी फॉर्म बाइंग। ठीक है, क्या खरीद रहे हैं, आम, तो मैंगोज। आज की मीनिंग टुडे। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई
हॉकी खेल रहा है तुम्हारा भाई, हमारा सब्जेक्ट हो गया, मीन्स तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, सिंगुलर है तो, सिंगुलर है तो इसके अनुसार इज, तो तुम्हारा भाई की मीनिंग योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। ठीक है, अब इसे रहा रही से मतलब नहीं, खेल रहा है हॉकी, तो खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले, प्ले का एनजी फॉर्म प्लेइंग, क्या, हॉकी। ठीक है, क्या माता जी कहानियां नहीं सुना रही हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस दे दिया, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, माताजी, माताजी सिंगुलर पर्सन है तो इनके अनुसार हम क्या लगाएंगे, इज, इज मदर, इज मदर। फिर इसके बाद अब क्या दे, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है, नॉट, इज मदर नॉट। ठीक है, अब क्या कर रही है, रहा रही से मतलब नहीं है, हमको सुना रही है मतलब कह रही है, कहना का मीनिंग क्या होता है, टेल, टेल का एनजी फॉर्म टेलिंग, फिर क्या सुना रही है, कहानियां, तो स्टोरीज, स्टोरीज। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब इसके बाद सेकेंड टाइप बताते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड टाइप। तो वह कहां जा रही है, वह कहां जा रही है मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां जा रही है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड दे दिया। ठीक है, नंबर फर्स्ट, तो कहां का मीनिंग क्या होता है, वेयर, वेयर। अब क्या देखना है, हमको देखना है सब्जेक्ट, अगर यह सब्जेक्ट एक वचन है तो इसके अनुसार इसका प्रयोग होगा, आई के अनुसार, एम का अगर प्लूरल दे दिया तो उसके अनुसार आर का। तो ये हमारा वह रही है, इसका मतलब लड़की है, सी, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, एज, फिर सी, जाना का मीनिंग क्या होता है, गो, गो का एनजी फॉर्म गोइंग। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो यहां पे क्या जो है बीच में दे दिया, ये सेकंड टाइप हो जाएगा। ठीक है, क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, वाट, वाट। अब देखिए यहाँ पे तुम दे दिया मतलब प्लूरल है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, आर, यू, करना का मीनिंग क्या होता है, डू, डू का एनजी फॉर्म डूइंग, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। फिर ये गायें सूखी घास क्यों चर रही हैं, हम संकेत कर रहा है। ठीक है, ये गायें, तो क्या हो जाएगा, क्यों दे दिया ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाई, ये गाय हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले ये गाय देखिए क्या है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार आर, ये गाय दीज, दीज काउज। ठीक है, अब फिर क्या है, रहा रही से मतलब है चर रही है, सूखी घास, चरना का मीनिंग क्या होता है, ग्रेज, तो ग्रेज का एनजी फॉर्म ग्रेजिंग, ग्रेजिंग द ड्राई ड्राई ग्रास।